क्योंकि अगर आप लेट करोगे ना तो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर से जब आपका पेपर रह जाएगा ना, जब आपका सिलेक्शन रह जाएगा, तो वो जो फीलिंग होती है ना यार, वो बहुत बेकार होती है। और वो 2-3 नंबर से आपका पेपर या आपका सिलेक्शन नहीं रह जाता है, आपका पूरा साल बर्बाद होता है, आपका पूरा टाइम बर्बाद होता है। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम मिश्रा, योर रीजनिंग एजुकेटर। आज मैं बात करने वाली हूँ उन बच्चों के बारे में जिनका सपना है CUET PG LLB 2026 को फतेह करना, क्लियर करना। यानी कि जो बच्चों का सपना है DU से LLB करने का, BHU से LLB करने का, प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो, लेकिन कैसे स्टार्ट करें, है ना। कॉलेज भी जाना है, पढ़ाई भी करनी है, टाइम टेबल कैसे बनाएं, सिलेबस क्या होगा, किस तरीके से बेसिकली स्टार्ट करें प्रिपरेशन, वो समझ नहीं पा रहे हैं। और क्या ये राइट टाइम है प्रिपरेशन स्टार्ट करने का? हाँ जी, तो ये बिल्कुल राइट टाइम है आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। इन सारे सवालों का जवाब मेरे पास है और एक एक करके दूंगी मैं, और आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको तैयारी ज़ीरो से शुरू करनी है। सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारा सिलेबस क्या होगा, क्योंकि कोई भी तैयारी स्टार्ट करने से पहले हमें उसका सिलेबस जानना चाहिए कि क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं हमारे। तो देखिए कि अगर हमारा सिलेबस होता है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का, यानी कि इंग्लिश आएगी आपके एग्जाम में, जनरल नॉलेज आती है, कंप्यूटर का बहुत बेसिक आता है, बहुत डीप नहीं आएगा, बहुत हल्के हल्के से क्वेश्चन आते हैं, थोड़ी प्रिपरेशन में भी हो जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग जो कि मैं पढ़ाती हूँ आपको, आई विल मेक श्योर कि आप इसमें 100% तो स्कोर कर ही लेंगे। और जनरल एप्टीट्यूड यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बहुत ही बेसिक आता है, कुछ भी बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, हर एक चीज़ बहुत बेसिक लेवल पे होगी क्योंकि एक एंट्रेंस एग्जाम है। लेकिन क्या मैम अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करें या फिर अभी बहुत टाइम होगा? देखो, अगर आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है ना, तो 2-3 स्टेप होते हैं हमेशा प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के, वो आगे मैं समझाऊंगी आपको, लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। उसके पहले हम ज़रा पेपर का पैटर्न समझ लें कि पेपर का पैटर्न क्या होता है और किस तरीके से हमें, यानी कि पेपर का मोड क्या होता है, कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आते हैं, या फिर अगर मैं देखूँ तो टोटल टाइम क्या होगा, माइनस मार्किंग होती है मैम, हर एक चीज़ को समझते हैं। देखिएगा, सबसे पहले चीज़ कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑनलाइन मोड पर होता है आपका एग्जाम, ऑफलाइन मोड नहीं होगा, यानी कि आपको कंप्यूटर में दिया जाएगा, वहाँ पर सारे क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे, है ना। इसके बाद बात करेंगे कि मीडियम क्या, इंग्लिश और हिंदी। अगर आपको इंग्लिश में आती है तो आप इंग्लिश चूज़ करिए, अगर आपको हिंदी में कंफर्टेबल है तो आप हिंदी चूज़ कर सकते हैं, यानी दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। एंड ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन है 1.5 घंटे, 90 मिनट्स का। क्वेश्चन कितने आते हैं मैम? क्वेश्चन आते हैं हमारे पास 75, और ये एक साल में एक ही बार होता है एग्ज़ाम, बार बार नहीं होता है, ठीक है। एक साल में एक बार एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम कब होता है मैम? एग्ज़ाम होता है आपका मार्च या अप्रैल में, कभी मार्च में हो जाता है, 10-15 दिन का डिफरेंस होता है, मार्च से अप्रैल 2 ही मंथ में आपका एग्ज़ाम होता है ये, है ना। और बात करेंगे अगर कि 75 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन नंबर कितने मिल रहे हैं? 300 नंबर। 75 क्वेश्चन से 300 नंबर कैसे मैम? क्योंकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन अगर आप करेक्ट करोगे तो आपको 4 नंबर मिलेगा, अगर आप गलत करोगे यानी कि नेगेटिव करोगे तो आपको 1 नंबर माइनस भी होंगे। तो 75 क्वेश्चन, 300 मार्क्स, 190 मिनट्स। 90 मिनट्स में आपके लिए 75 क्वेश्चंस बहुत ईजी होता है करना, बहुत आराम से किया जा सकता है, ठीक है। एंड ये तो हो गया आपका कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, अगर हम एग्ज़ाम देने जाएंगे तो किस तरीके से देंगे। इसके बाद हम बात करने वाले थे कि चलो एक बारी डिटेल में सिलेबस जान लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया इंग्लिश और हिंदी, तो डिटेल सिलेबस क्या है? इंग्लिश में ये आपका सिलेबस है जिसमें से जनरल बेसिक ग्रामर आती है, ठीक है। एरर आएगा, जंबल, सेंटेंस करेक्शन, पैराग्राफ, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड वोकैब्स आते हैं। अब कोई बच्चा इंग्लिश लेना चाहता है तो वो इंग्लिश ले सकता है, और कोई बच्चा हिंदी में कंफर्टेबल है, उसको हिंदी आती है तो वो हिंदी ले सकता है। कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इंग्लिश ही लेना है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे अगर हम जनरल अवेयरनेस की, तो ये आपका जनरल अवेयरनेस और जीके जीएस का पोर्शन होता है, ये जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है आपका। एंड ये आपका बेसिक ऑफ कंप्यूटर है, जो बहुत बेसिक आता है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं। एंड जनरल एप्टीट्यूड जो कि आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोला जाता है, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का आपका सेक्शन है ना, सिलेबस है। बात करेंगे लॉजिकल रीजनिंग की, जो कि मैं पढ़ाती हूँ आपको। लॉजिकल रीजनिंग में रैंकिंग टेस्ट, लीनियर अरेंजमेंट, मैट्रिक्स, सीक्वेंसिंग, कॉज एंड इफेक्ट, सिंबल, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, ये सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ब्लड रिलेशन, सिलोगिज्म, जितना भी इंपॉर्टेंट होता है जिससे आप 100% स्कोर कर सकते हो। मैं कभी रीजनिंग में आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप 2-4 नंबर स्कोर करिए, आप 100% स्कोर करिए, मेरा यही टारगेट रहता है और मैं वही सोचती हूँ आप लोगों को कराने का, है ना।
इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि मैम अब पढ़ाई कैसे करें, ये तो सिलेबस जान लिया, पैटर्न जान लिया, सब्जेक्ट जान लिए, पढ़ाई करें तो करें कैसे, क्या मैम यही राइट टाइम है? बहुत सारे बच्चों ने तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दिया, बट कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक तैयारी स्टार्ट ही नहीं करी। उनको लगता है कि यार अभी तो बहुत टाइम है, आराम से 10 मंथ्स हैं, कर लेंगे प्रिपरेशन दिसंबर में या फिर अक्टूबर से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। देखो इस साल जिन बच्चों का रिजल्ट आया है, जिन बच्चों ने 200 प्लस 250 प्लस मार्क्स स्कोर करे हैं ना, या उनको 100% शॉर्ट सिलेक्शन चाहिए, वो कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं, उन बच्चों ने शुरुआत से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। यानी कि मई आपके लिए आइडियल मंथ होगा प्रिपरेशन स्टार्ट करने का, क्योंकि अगर आप लेट करोगे ना तो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर से जब आपका पेपर रह जाएगा ना, जब आपका सिलेक्शन रह जाएगा, तो वो जो फीलिंग होती है ना यार, वो बहुत बेकार होती है। और वो 2-3 नंबर से आपका पेपर या आपका सिलेक्शन नहीं रह जाता है, आपका पूरा साल बर्बाद होता है, आपका पूरा टाइम बर्बाद होता है। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो कहीं ना कहीं दूसरा चांस भी नहीं मिल पाता है उन्हें। तो यार ये आपका सपना इतना छोटा है क्या कि आप इतना चांस लोगे कि लास्ट में कर लेंगे, कभी भी कर लेंगे? जिन्होंने, आपका अगर सपना बहुत बड़ा है ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने का, और बड़ा करने का होना भी चाहिए। बहुत से ऐसे बच्चे जो आपसे आगे निकल चुके होंगे, अभी भी देर नहीं हुई है, वो बहुत पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि उनको रैंक लेकर के आनी है, उनको DU चाहिए, उनको BHU चाहिए, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। तो आप भी चाहते हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, तो अभी आपके लिए बिल्कुल आइडियल टाइम है प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। मैम 10 महीना बहुत ज़्यादा नहीं होगा क्या? देखो मैं बताती हूँ, आप अपनी प्रिपरेशन को ज़रा एक बारी बेसिक में डिवाइड करिएगा। बेसिक क्लियर करने का यानी कि फाउंडेशन आप बिल्ड करते हैं, ठीक है। दूसरा होता है कि आप प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। और तीसरा होता है आप मॉक टेस्ट लगाते हैं और PYQ करते हैं, है ना। ये चीज़ों में अगर आप 3 पार्ट में अपने प्रिपरेशन को डिवाइड करेंगे तो आपको समझ आएगा कि मैम 10 महीने कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। 2-3 महीने में तो हम बेसिक क्लियर करते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिस करते हैं 2-3 महीना, हम ये सारी चीज़ें लगाते हैं, तब तक हमारा एग्ज़ाम आ जाता है। 3-3 महीने देखो आप सारी चीज़ों को, आपको पता भी नहीं लगेगा कैसे एग्ज़ाम आ गया। उसमें से कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं किसी का कॉलेज चल रहा होगा, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो फाइनल ईयर इस साल उनका होगा, है ना। तो इस चीज़ को भी आपको दिमाग में लेकर के चलना है। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो कुछ अदर कोर्सेज भी कर रहे होंगे। तो सारी चीज़ों को अगर हम साथ में लेके चलेंगे तो अभी से हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट करने का बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। आपको लेट नहीं करना है, आपको उस सिचुएशन में नहीं जाना है कि 2-3 महीने पहले एग्जाम के मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ और 4-5 नंबरों से रह जाऊँ। ये काम आपको नहीं करना है। एंड मिनिमम 2 से 3 या आप कह सकते हैं 3 to 4 आवर्स, मैं कह सकती हूँ 2 से 3 तो नहीं, कम हो जाएगा, 3 to 4 आवर्स पर डे अगर हम अभी से प्रिपरेशन करेंगे, कोई एक्स्ट्रा बर्डन ही नहीं लेना, आराम से प्रिपरेशन करते हैं, आराम से तैयारी स्टार्ट करो। 7-7 8-8 घंटा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 3 से 4 घंटे भी प्रिपरेशन करोगे दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू, है ना, प्रिपरेशन करने के लिए। अब आपको एक डेडिकेटेड टाइम टेबल बनाना है हर एक सब्जेक्ट के हिसाब से कि भाई मंडे को ऐसे करना है, ट्यूसडे को ऐसे करना है। एक वीक वाइज बना लो, अपने टेबल पे लगा लो, है ना, और उसके हिसाब से टेबल के सामने आप लगा लीजिए। टाइम टेबल बना लिया और उसको रिलीजियसली फॉलो करना है। देखो कंसिस्टेंसी कोई भी इंसान 100% कभी भी मेंटेन नहीं कर पाता है। आप देखेंगे लाइफ में लाइन कभी ना ऐसे नहीं चलती है, लाइन वो ऐसी होती है, लाइफ लाइन ऐसी होती है, क्योंकि कभी कभी आप अप एंड डाउन होगा, कोई फंक्शन पड़ गया, कुछ भी पड़ गया, तो वहाँ पर चीज़ें आपके डाउन हो जाती है। इसीलिए जो बच्चे पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, जो रैंक्स लेकर के आते हैं ना, वो इसीलिए लेकर के आ पाते हैं क्योंकि वो पहले से लग चुके हैं। वो रेस में हमेशा आगे क्यों रहते हैं? ग्रेजुअल रहना है लेकिन रेस में रहना है। रेस बहुत आगे निकल चुकी है और 4 महीने बाद ज्वाइन करोगे। आपने देखा है रिले रेस या कोई भी रेसेज होते हैं वो सेम पॉइंट पर होते हैं, सभी बच्चा एक साथ रेस लगा रहा होता है तो भी 1 या 2 ही विनर होते हैं। सोचो अगर आप रेस निकल चुकी है और बीच में ज्वाइन करोगे तो क्या आप जीत पाओगे? नहीं जीत पाओगे, बहुत कम चांसेस होंगे। वो इक्का दुक्का बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि यार मैंने तो 2 महीने में 3 महीने में प्रिपरेशन कर ली, क्योंकि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं तब वो कर रहे हैं। क्या आप हो इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कि 2-3-4 महीने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे? नहीं, आपको ये चांस नहीं लेना है। जो लाइफ में मौका मिला है उसमें बेस्ट करना है और अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी लेके रहनी है। हम आपका साथ देंगे। यूट्यूब पे हर एक सब्जेक्ट की क्लास होती है, चाहे वो इंग्लिश हो, लीगल रीजनिंग हो, लॉजिकल हो, करंट अफेयर हो, कंप्यूटर की क्लास हो या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो, हर एक सब्जेक्ट की क्लास चल रही है। आप चाहे तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं वहाँ से जा करके, हर एक क्लास से, है ना, बिल्कुल फ्री में मिल रहा है और बेहतरीन क्लासेस मिल रही हैं, उसका फ़ायदा उठाओ। आपको क्या करना है बच्चे, स्टडी प्लान बनाने के बाद आपको PYQ को रिसर्च करना है। PYQ रिसर्च करना बहुत ज़रूरी होता है। इसी के थ्रू आप जान पाओगे कि पिछले साल पेपर कैसा आया था और किस लेवल की तैयारी करनी। देखो सिलेबस, हम जब सिर्फ सिलेबस देख के पढ़ाई करते हैं तो हम किसी भी लेवल की पढ़ाई कर रहे होते हैं।
कोई बहुत डाउन लेवल का करेगा, कोई बहुत हाई लेवल का करेगा। और एग्ज़ाम स्पेसिफिक पढ़ना, एग्ज़ाम रेलेवेंट पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इतना सारा पढ़ के हमें पीएचडी नहीं करनी है, हमें सिर्फ उतना पढ़ना है जितना हमारे एग्ज़ाम में आएगा और जिस लेवल का आएगा। वो लेवल जानना, टाइप जानने के लिए हमें पीवाईक्यू देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो पीवाईक्यू को हम बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे एंड देन लेट्स क्रैक द एग्ज़ाम डेफिनेटली, जो कि आप डेफिनेटली क्लियर कर लेंगे मेरे साथ मिल करके और हमारी पूरी टीम के साथ मिल करके। अब आपको कोई भी मेंटोरशिप के लिए कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, इसके अलावा मेरे बताने के बावजूद भी आपको पर्सनली मेरे से बात करनी है, तो फ्री मेंटोरशिप के लिए ये मेल आईडी है, इस मेल आईडी पर आप मेरे से रीच आउट कर सकते हैं। खुद से समझना है, बात करनी है, थोड़ा सा कंफर्टेबल होना है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कुछ भी दिक्कत हो रही है, आप इस मेल आईडी पर रीच आउट करिए, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, है ना। इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर आपको YouTube से क्लासेस करनी है तो ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जॉब भी कर रहे हैं, जो ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, उनको कुछ डेडिकेटेड चाहिए, वो इतना टाइम नहीं वेस्ट कर पाते हैं, टाइम नहीं लगा पाते हैं रिसर्च करने में कि ये वाले बुक से पढ़ लें, ये वाले कंटेंट से पढ़ रहे हैं, सिलेबस ही कवर नहीं हो पाएगा क्या, ऐसा कुछ दिमाग में कन्फ्यूज़न आ रखा है या कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है खुद से पढ़ने का। आपको सिलेक्शन तो लेना है 100% कि भाई मैं अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी को हाथ से गंवा नहीं सकता हूँ, वो मुझे चाहिए ही चाहिए, चाहे थोड़ा बहुत पैसे ही लगाना पड़े, चाहे थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे करना पड़े। तो उसके लिए हमारे पास डेडिकेटेड बैचेस हैं बच्चा। CUET PG 2026 का अलग से बैच आ रखा है हमारे पास, है ना। महापैक क्या होता है, महापैक में आप अगर आप CUET PG भी देना चाहते हैं, आप MSCT भी देना चाहते हैं और भी कोई लॉ एग्ज़ाम देना चाहते हैं 3 ईयर LLB के लिए, तो इसमें महापैक में सारे एग्ज़ाम्स का एक साथ आपको कोर्स मिल जाता है, बुक्स मिल जाती हैं, मॉक टेस्ट मिल जाता है। इसमें अगर आपको 100-150 मॉक टेस्ट मिलेगा डेडिकेटेड में, तो यहाँ पर आपको 1300-1400 मॉक टेस्ट मिलता है, यानी कि मॉक टेस्ट भी इतना ज़्यादा मिल जाएगा कि लगा लगा के थक जाओगे तो भी ख़त्म नहीं होगा। तो डेडिकेटेड बैच कर सकते हैं आप, महापैक ले सकते हैं पूरी 1 साल के प्रिपरेशन के लिए। एंड अगर आप क्लैट एंड UG के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमारे पास बैचेस हैं, ठीक है। अब डेली YT क्लासेस होती है मेरी रीजनिंग के लिए, CUET PG LLB या MSCT के लिए 12 बजे और क्लैट के लिए 3 बजे क्लासेस होती हैं। एंड मेंटोरशिप के लिए मैंने आपको मेल आईडी बता दी है। और अगर आपको कोई भी कोर्स परचेस करना है तो आप SM लाइव लगाएंगे तो इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और फ्री मेंटोरशिप हमेशा के लिए मेरे साइड से मिल जाएगी। तो दिस इज़ आई होप सो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। कोई भी डाउट है आपको CUET PG LLB या MSCT PG LLB 2026 से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दिस। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, मिलते हैं इसी तरीके के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ।